हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप एप 19 एग्जाम में ओल्ड क्रिमिनल लॉज एंड न्यू क्रिमिनल लॉज के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं एंड क्या क्या आपको ओल्ड एंड न्यू लॉज में पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है। काफी सारी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, एंड पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों एक चीज जाननी जरूरी है। देखो, हमारे सिलेबस में अब आप सभी को पता है कि इस बार जो एग्जाम होने वाला एप 19 का, उसमें ओल्ड एंड न्यू लॉस दोनों पूछे जाने हैं। ओके, तो ये तीन लॉस जो हमारे हैं, ओल्ड एंड न्यू एंड जो हमारा आईपीसी था, सीआरपीसी था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, जिसको अब हम लोगों ने बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इनमें बदल दिया है। तो देखो, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो 28 या 26 नंबर के हमारे यहां से आता है, ये कवर अप होते हैं। ठीक, 26 से 28 मार्क्स हमारे कवर होते हैं यहां से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। अब कंफ्यूजन ये आ रहा था कि इसमें क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो सबसे बड़ा जो पहला कंफ्यूजन आ रहा था कि सेक्शन का, कौन से सेक्शन पढ़ने कौन से छोड़ने। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि सेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करना। देखो, एक चीज मैं आप पे क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनका आपको नेचर फाइंड आउट करना होगा। ओके, इससे बहुत सारी चीजें दूर होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सेक्शन, जो भी सेक्शन आ रहा है उसका नेचर फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके सामने मैं क्वेश्चन भी रीड आउट कर रहा हूं, हर एक चीज मैं आपको यहां पे प्रैक्टिकली बताने वाला हूं ताकि आपसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो देखो, फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैंने यहां पे आईपीसी का क्वेश्चन ले रखा है। ओके, सो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए सेक्शन में, सेक्शन 376 ए, सेक्शन 376 बी, सेक्शन 354 या सेक्शन 498। तो देखो, आपके सामने चार ऑप्शन जो दिए हैं सेक्शन में दिए हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ, यहां पे नेचर क्या आ रहा है क्वेश्चन का, नेचर ये आ रहा है। देखो, हमें क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन हमें सेक्शन में कैसे आएंगे कि हमें ऑफेंस दे दिया जाएगा, हमें क्राइम दे दिया जाएगा, हमें वहां पे ये बताना होगा कि इस किस सेक्शन में डिफाइन है, हमें पनिशमेंट बता दी जाएगी कि ये किस सेक्शन में डिफाइन है, जरा ये हमें बताने की कोशिश करो। सेम अगर ऐसे एक और क्वेश्चन में देखो, सेक्शन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन 463 आईपीसी, जिसको अब हम लोग बीएनएस में सेक्शन 336 सब क्लॉज 1 बीएनएस में पढ़ते हैं, ये भाई क्या बताता है, क्या डील करता है। तो आपके सामने चार क्राइम के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चार ऑफेंस के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से बताना होगा कौन सा सही आंसर है। तो यहां पे हमने एक नेचर पहचान लिया। अब नेचर पहचानना क्यों जरूरी, आपके सामने 100 क्वेश्चन दिए होंगे, वहां पे कुछ सीक्वल वाइज क्वेश्चन नहीं दिए गए होंगे, आपको फाइंड आउट करना होगा। आपको पेंसिल ले लेनी होगी, पेपर पे वहां पे लिख लेना होगा कि यार ये आईपीसी का, ये सीआरपीसी का, ये एविडेंस का है। आपको वहां पे हल्का सा पेंसिल पे, पेपर पे लिखना होगा ताकि आपको पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर से है, क्या नेचर है उस क्वेश्चन का। ओके, तो ये चीज कंप्लीट हो गई। अब रही बात ओल्ड है या न्यू सेक्शन है, तो देखो यार, डायरेक्ट लेके जा रहे हो ओल्ड वाली भी न्यू वाली भी, तो कोई भी सेक्शन है आपको वहां से फाइंड आउट कर ही लेना। बस आपको एक काम करना है, सेक्शन पे बिल्कुल भी फोकस यानी याद नहीं करना, बस डायरेक्ट को एक बार आपको रीड आउट कर लेना है। एंड डायरेक्ट को कैसे पढ़ना वो वीडियो में कल अपलोड करने वाला, पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। ओके, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में शेयर करने वाला हूं। देखो, मैं देख रहा हूं बेरेट पढ़ने के लिए काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। बेरेट आपको ऐसे पढ़ने सिखाई जा रही है कि जैसे आप कोई जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई एपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस तरह से सिखाई जा रही है। तो नहीं भाई, ऐसे नहीं पढ़ना है। एप 19 के लिए पढ़ना तो उस तरह से हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जितना हमको सिर्फ एप एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो उतना हमको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना वो मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, देन इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज में क्वेश्चन जिसके आ सकते हैं, वो है हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखो किस तरह से आ सकते हैं। देखो, हमारे जो नए कानून आए, मैं यहां पे एक रेफरेंस के तौर पे देखो तीनों को नहीं ले सकता हूं, तो मैं यहां पे आईपीसी और बीएनएस को लेकर चल रहा हूं। ठीक, मान लीजिए आईपीसी और बीएनएस में जो चेंजेस हुए हैं, ठीक, सबसे पहले आपको एक कॉपी ले लेनी है कि आईपीसी और बीएनएस में जैसे आप लोग डिफरेंस बिटवीन नहीं करते हैं, तो वहां पे आपको ये पता कर लेना कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वहां पे आपको लिख लेना कि भाई आईपीसी में ये था, ये इसमें नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें कॉपी पे लिख लेनी होगी, पेज पे लिख लेनी होगी। साथ ही साथ हमें यहाँ पे न्यू प्रोविजन जो ऐड हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये यार ये प्रोविजन ऐड हुआ है, तो हमें बताओ कौन सा नया प्रोविजन आया, एंड जो नया प्रोविजन आया है ये क्या बात करता है। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यू प्रोविजन, कौन कौन से न्यू प्रोविजन आपके बीएनएस में ऐड हुए, कौन कौन से न्यू प्रोविजन आपके बीएनएसएस में ऐड हुए, कौन कौन से न्यू प्रोविजन आपके बीएसएम में ऐड हुए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप यानी एक काम करेंगे कि आपके जो जो चेंजेस हुए हैं वो आप लिखेंगे, जो जो न्यू प्रोविजंस आपके आए उन पे आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। देखो, चेंजेस में आपसे मैं ये नहीं कहूँ कि चेंजेस से क्वेश्चन आएंगे, चेंजेस से आपको ये पता रहेगा कि क्या ऑप्शन आपको वहां पे टिक करना, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या बदलाव आया है। ठीक, रही बात न्यू प्रोविजन, इससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, तो इस चीज को माइंड में जरूर रखना। अब रही बात सेम प्रोविजन की, तो देखो
सेम प्रोविजन। अब देखो कई सारे, देखो हालांकि मैं आपको बताऊं कि यार पूरा पूरा लॉ तो नहीं बदला गया, देखो काफी सारे कॉन्सेप्ट सेम है। तो जिन चीजों का कॉन्सेप्ट सेम है, जो बिल्कुल भी बदले हुए नहीं है, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो दोस्तों आप अच्छे से रीड आउट करें। जो आपके सेम प्रोविजन वाले टॉपिक्स हैं उनको आप एक पास रख लें, उनको आप अच्छे से पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया है दोस्तों बीएनएस आईपीसी का, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोस्तों एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, जैसे कि मैंने बीएनएसएस को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक हमारा था जनरल प्रोविजन में मैंने डिवाइड कर दिया, जिसमें मैंने उसके प्रिलिमिनरी चैप्टर रखा है, पनिशमेंट का चैप्टर रखा है, एक्सेप्शन का रखा है, अबेटमेंट, क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, ये मैंने एक तरफ से रख लिया था, ठीक। फिर मैंने उसको दूसरे पार्ट में डिवाइड किया, सेंसिटिव प्राइवेट ऑफेंस, पब्लिक ऑफेंस में, अदर प्राइवेट ऑफेंसेस में। फिर मैंने उसको चैप्टर में लिखा, फिर मैंने उसको डिवाइड किया, सेक्शन में डिवाइड किया। तो यानी इस तरह से मुझे ये पता चल रहा था मैंने कि ये जो मैंने सारे एक पास रखे हैं, इसमें मैंने जो जो न्यू आए थे मैंने वहां पे लिख दिया था न्यू, ठीक। तो एंड जो जो डिलीटेड है उनको तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया था, ठीक। जो न्यू आए तो मैंने इंक्लूड कर लिया था। अब ये आपको बनाना किससे, ये आपको बनाना है न्यू लॉ से, कोई ओल्ड लॉ से नहीं बनाना है, आपको न्यू लॉ से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये बता सकता हूं वीडियो डाल के, आप लोग अगर कमेंट करेंगे मैं आपको बिल्कुल तीनों लॉ का मैं आपको बना के प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब आपसे बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई ये जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, हमारा जो नया क्रिमिनल लॉ ये कब आया था, लोकसभा में कब प्रेजेंट हुआ था, राज्यसभा में कब प्रेजेंट हुआ था, प्रेसिडेंट ने असेंट कब दिए थे, कब केम इनटू फोर्स हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल शेड्यूल कितने हैं। तो ये सारी चीजें आपसे एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में पूछी जा सकती हैं। तो इन चीजों को भी आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना होगा, ओके। तो इस चीज को याद रखना। तो ये 4 चीजें आपको ये फोकस में रखनी है, ये जो मैंने आपको बताई है बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके एग्जाम में होने वाली है। देन इसके बाद में जो आपके सामने अब आया है वो है बैरेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखो मैं यहाँ पे बैरेट मैंने रखी हुई क्रिमिनल लॉस की, आई होप आप सभी लोगों ने बैरेट, देखो मेरी आप वीडियो ले रहे हैं यूट्यूब पे, क्लासेस ले रहे हैं, किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी एजुकेटर की ले रहे हैं इस समय AIIMS की, सो आपके पास बैरेट तो होना ही होना चाहिए। बिना बैरेट के आप बिल्कुल भी पढ़ाई मत करें, ओके। सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं करनी। देखो बैरेट, अब इंडेक्स करना है। देखो इंडेक्स में अब हमें कैसे पढ़ना है, देखो अब देखो इंडेक्स कैसे पढ़ना है, यानी बैरेट का पार्ट आ गया जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका, पूरी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं, ठीक। तो इंडेक्स पे आपको बहुत अच्छी कमांड बनानी होगी। इस चीज को आप लोग बार बार याद रखें। आप लोगों के एक मन में डाउट आ रहा होगा, मैं चलिए यहाँ पे क्लियर ही कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंडेक्स, देखो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या सारा सब कुछ हो जाएगा? क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े तो सब कुछ हो जाएगा मेरा? मैं कहता हूं नहीं होगा। चलिए ठीक, नहीं होता है, ठीक। क्या हम इंडेक्स पढ़ लेंगे सारा सब कुछ हो जाएगा? मैं कहता हूं नहीं होगा। आप अब मुझसे पूछेंगे क्या अब हम एक एमसीक्यू की इतनी मोटी सी बुक ऑर्डर करें, किताब ऑर्डर करें, सारे एमसीक्यू पढ़ लें तो क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा हो जाएगा, नहीं होगा। देखो ये हो जाएगा नहीं होगा, ये जब प्रिजम्पशन हम लोग कर रहे हैं हमें ये नहीं करना है। अब हमें देखो यहां पे मैं जो बताने वाला बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो आपका काम है वो होना चाहिए आपका जो इंडेक्स है। आपको इतना पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कहां दिया गया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आपके एक्ट में कितने चैप्टर हैं, आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, कितने सेक्शंस हैं, आपका चैप्टर कहां दिया गया। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई ऑफेंस पूछा जा रहा है कि स्टेट के अगेंस्ट में ऑफेंस पूछा जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीएनएस में स्टेट से रिलेटेड ऑफेंस किस चैप्टर में डिफाइन किए गए एंड कहां पे डिफाइन किए गए, कौन से सेक्शन में डिफाइन किए गए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि वहां पे जब आप एग्जाम देने जाए तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ओके। तो इस चीज को आप लोग फोकस जरूर करना, ठीक। सो आई होप इस चीज के लिए आपको इंडेक्स एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बताएं तो इस चीज पे आपको क्लियर होगा। हालांकि मैं इस पे अलग से वीडियो लाने वाला हूं इंडेक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, सो इस चीज को याद रखना, ओके। एंड नेचर ऑफ क्राइम एंड शेड्यूल, ठीक, ये दो चीजें हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, नेचर ऑफ क्राइम एंड शेड्यूल। अब मैं अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कोई भी ऑफेंस मैंने आपको दे दिया है, ठीक, आईपीसी का मैंने कोई ऑफेंस दे दिया, बीएनएस का कोई ऑफेंस दे दिया, अब मैं आपसे पूछना है कि कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, तो अब आप क्या करेंगे? उसमें बीएनएस लिखा होगा। अब आप में से काफी सारे लोग क्या करेंगे कि हमने बैरेट तो पढ़ लिए, अब हम बीएनएस का बैरेट उठाएंगे, उसमें देखेंगे जाके, बट उसमें से आपको उसका आंसर मिलेगा ही नहीं। इसका आंसर आपको मिलेगा बीएनएसएस में, सीआरपीसी में। जी हां, जो आपका शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल को आप ओपन करेंगे तब वहां पे आपको दिया होगा। फॉर एग्जांपल मैं बीएनएसएस की बैरेट ओपन करता हूं, आप भी मेरे साथ बीएनएसएस की बैरेट ओपन करें दोस्तों। एंड इसमें जो आपको बताऊंगा वो आप लोग ओपन करना बीएनएसएस की। जस्ट वेट मिनट, हम लोग शेड्यूल नंबर कौन सा ओपन करते हैं, 1 मिनट में आपको बता रहा हूं। जस्ट मेरे साथ आप लोग भी रीड आउट करें। देखिए प्रैक्टिकल करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ओके।
तो शेड्यूल नंबर हमने फर्स्ट ओपन किया, फर्स्ट शेड्यूल मैंने ओपन किया, ठीक, बीएनएसएस में जो फर्स्ट शेड्यूल दिया गया, ठीक। अब इसमें देख सकते हैं ऑफेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 49 में अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द एक्ट अबेक्टेड इज कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। तो देखो ऑफेंस यहां पे दिया गया, ठीक। अब इसमें यह लिखा है कि कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है, ठीक। तो अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अबेटेड इज अ कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक ठीक। ये कॉग्निजिबल भी नॉन कॉग्निजिबल बताया जा रहा। फिर बेलेबल या नॉन बेलेबल ये भी आपको बताया जा रहा। बाई व्हाट कोर्ट ट्राइबल, ये किस कोर्ट में ट्रायल होगा, तो कोर्ट बाय विच ऑफेंस अबेटेड इज ट्राइबल, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे गिवन है, ओके। तो आपको ये शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए, आपको हर एक शेड्यूल जो आपके बैरक में दिया, तो याद रखना इस शेड्यूल से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस चीज को आप लोग रिमेंबर रखना। सीआरपीसी का जो शेड्यूल है, जो आपका बीएनएसएस का शेड्यूल है, इससे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में जरूर रखना, ठीक। अच्छे से पढ़ना होगा इन सारी चीजों को, ठीक। अब हमारे पास कोई पॉइंट हमारा बचा है कि नहीं, देखो अब हमारा जजमेंट है, मैक्सिम्स है या इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन है। देखो एक वीडियो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कही थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था किस टाइप के क्वेश्चन आपके एप 19 में पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लेना, ठीक। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक बहुत ही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये पेपर से रिलेटेड, ठीक। पेपर से रिलेटेड बहुत ही लास्ट टॉपिक बचा हुआ हमारा। देखो अब आपका जब एग्जाम पेपर आएगा तो उसमें दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। पहले टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो बहुत ही लंबे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे सामने 1 मिनट में मार्कर मेरा कहां गया, मार्कर ले लूं फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूं, ओके। तो देखो एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक, एक हमारा मिड क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमारे देखो 10 से 1 आपका एग्जाम है दोस्तों मोस्टली, तो आपके 3 घंटे का एग्जाम है। अब 3 घंटे में दोस्तों कैसे हमें पासिंग मार्क्स लाने, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा, हमें टॉप नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं यार, ये आपका जुडिशरी का एग्जाम नहीं है, या आपका एपीओ का एग्जाम नहीं, इसमें हमें 100 में 100, 100 में 80, 100 में 90 नंबर लाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। हमें इसमें पासिंग मार्क्स लाने हैं, ठीक। कितने, 40 से 50 हो गए आपके, इस तरह से नंबर आपको लाने हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले हमारा जो फोकस होने वाला है वो हमारा होने वाला शॉर्ट क्वेश्चन। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार मैक्सिम्स आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, जिनको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आते हैं, हर एक एग्जाम में अगर मैं एवरेज लेकर चल रहा हूं, जो भी अभी तक आपके एग्जाम हुए, मैंने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग 20 से 30 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आते ही आते हैं, ठीक। 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं। मैंने यहां पे लिखा है कि इन क्वेश्चन को 1 आवर लगेगा करने में, बट रियलिटी ये है कि इन शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग 30 मिनट में कर सकते हैं, 30 मिनट में कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप ये 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मैं ऑन एवरेज मान के चल रहा हूं 25 नंबर के आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए, ठीक, 25 नंबर के, ठीक। तो यार 25 नंबर तो यहीं पे आ गया। अब आपको लाने 20 से 25 नंबर और लाने हैं, ठीक। आधा घंटे में अगर आपने इतना कर लिया, मैं आधा घंटे चलो 45 मिनट्स कह रहा हूं, उतने में तो कर ही लोगे यार, ठीक। अब इसके बाद सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन करना इस चीज को, देन हमें क्या करना है मिड क्वेश्चन। मिड क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन आते हैं भाई, देखो ना ज्यादा बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे क्वेश्चन आते हैं, एंड इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, 30 से 40 क्वेश्चन ये आते ही आते हैं, ठीक। तो इनमें हमें क्या करना है, अपना जो बच्चे हुए हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन में बचा हुआ टाइम है वो प्लस, देखो 1-1 घंटे का मैंने तीनों को टाइम दिया हुआ है, ठीक। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन हम जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे, जो उसका एड ऑन टाइम होगा, बचा हुआ टाइम होगा, वो हम अपने मिड क्वेश्चन को देंगे, ठीक, मिड क्वेश्चन को, ठीक। अब मिड क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, मान के चलो मैं 25 क्वेश्चन, इससे भी मैं ऑन एवरेज मान के चला तो 25 ये 25 वो, इनको अगर मैंने कर दिया स्टार्ट में बिल्कुल सही, 50 नंबर यहां के मेरा एब 19 पास। अब इसके बाद हमारे क्या बचेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन लॉन्ग भी आते हैं, 20 से 30, इनको हमें लास्ट में करना, क्योंकि देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इनमें टाइम टेकन होता है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, काफी सोचना विचारना पड़ता है, ठीक। तो इनको हम लोग स्टार्ट में नहीं करेंगे, जो टाइम हमारा लास्ट में 1 आवर होगा उसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो निगेटिव मार्किंग होती नहीं, ठीक। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, नहीं आता है तुक्का मारो, टिक लगाओ, कुछ भी करो, गेस करके आओ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक। तो हमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करने, फिर मिड क्वेश्चन करने, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। देखो
सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए हमें नेचर पता होना चाहिए, और अगर ओल्ड आए या न्यू आए हमें कोई मतलब नहीं, हमारे पास डायरेक्ट है, हम उससे देख के कर लेंगे। अब अगर उससे हमारे आते कॉन्सेप्ट से आ रहे तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से न्यू प्रोविजन ऐड हुए हैं, उन न्यू प्रोविजन में क्या क्या प्रोविजन आए हैं, तो हमें उससे बारे में पता होना चाहिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक। एंड जो सेम प्रोविजन जो बिल्कुल भी बदले नहीं, जो पहले वैसे ही थे आज भी वैसे ही हैं, तो उन पे हमें अच्छे से फोकस करना है, उनको हमें डायरेक्ट से पढ़ना है। एंड थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट नॉलेज होनी चाहिए, जो यानी प्रोसीजर जो आपको एज एन एडवोकेट काम आनी चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक। अब ये सारी चीजें हमने कर ली हैं, तो अब हमें बेरेट का इंडेक्स पढ़ना होगा, बेरेट पढ़ना होगा, उसका शेड्यूल पढ़ना होगा, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने होगा, देन हमें जो मैंने आपको ये बदलाव बताया था, चेंजेस, ये आपको करने होंगे। इतना आप कर लें, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ लें, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में, मुझे पूरा भरोसा है। तो देखो आज की वीडियो में अगर मैं आपसे कहूं बस इतना ही दोस्तों, सो इतना ही दोस्तों। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बीएसए की ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू की वीडियो अपलोड कर दी, एंड और भी सब्जेक्ट की मैंने वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर रखी है, तो आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। नई वीडियो दोस्तों आने में अगर आप लोग कमेंट करना चाहें तो मैं आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। अगर आपको जिस भी चीज की नीड हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं उन चीजों को बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके। जिस चीज की आपको नीड हो सिर्फ आप कमेंट करना। नेक्स्ट 2 वीडियो जो आपकी आने वाली मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखो एक आपकी जो बीएनएस की एमसीक्यू की बीएनएस एंड आईपीसी दोनों की उनके एमसीक्यू में प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक। एंड दूसरी में आपके लिए बेरेट कैसे रीड करना वो आपको बताने वाला हूं। तीसरी में आपको ये बताने वाला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या होने वाला एग्जाम से पहले वो आपको बताऊंगा। चौथी आपके लिए ये बताने वाला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के ही कि हम सिर्फ पेपर पास कर सकते हैं का, ये भी आपके सामने बताने वाला हूं, ठीक। एंड आप लोग एक काम जरूर करना, अगर मैं कोशिश करूंगा दोस्तों एमसीक्यू की सीरीज एंड जो मैंने मॉक टेस्ट कराए थे वो वीडियो के थ्रू मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा सकूं। अगर इन केस में अगर नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा तो मैं टेलीग्राम चैनल जो मेरा @legalglosy टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म में। ओके सो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। ओके थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। आई होप वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @legalglosy क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मेरी जो पर्सनल आईडी है @legalraman.in, आप वहां पे भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।